वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग फ़ाइन होंगे। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो 10th क्लास की न्यू बुक फिज़िक्स से करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका यूनिट नंबर 10 है, जो इस बुक का पहला चैप्टर है, वो है जर्नल वेव प्रॉपर्टी। दिस वन इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड द टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ वेव। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि व्हाट इज़ वेव। वेव बेसिकली हमारे पास जो उर्दू में कहलाता है वो खलल को कहते हैं, यानी डिस्टर्बेंस। किसी मीडियम में अगर डिस्टर्बेंस कॉज हो तो वो हमारे पास वेव कहलाती है। अब ये व्हाट इज़ मीडियम, ये मीडियम क्या है और ये डिस्टर्बेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि जो एयर, अगर हम एयर लें लेट सपोज, तो एयर हमारे पास क्या हुआ, मीडियम है। मीडियम क्या होता है, एक ज़रिया होता है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोई भी मीडियम या कोई ज़रिया या कोई सोर्स ली जाए तो वो हमारे पास एयर, वो हमारे पास मीडियम कहलाता है। और अब अगर एयर में मैं कोई साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेट सपोज अगर मैं कोई साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ तो ये साउंड क्या है, मेरे पास डिस्टर्बेंस है। यानी कि अगर हम किसी मीडियम एयर में अगर साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम इनडायरेक्टली वेव प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर किसी रूम में खामोशी हो, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स हो, तो कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। हर एयर के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल होते, कुछ ना कुछ क्या एयर पार्टिकल्स जो एयर के अंदर होते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने वोकल कॉर्ड से, तो इन पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी बेसिकली क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। अब जैसे ही एनर्जी हम इसको देंगे इन पार्टिकल्स, तो वो यानी वर्क डन करेंगे, यानी वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, यानी उसमें एनर्जी आने की वजह से वर्क डन करेंगे, अपनी एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो ये जो मूवमेंट है, जो इन पार्टिकल्स को अपने मीन पोजीशन के गिर्द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से जो मूव करवा रही है, ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की मूवमेंट है, यही हमारे पास इस तरह की वेव की फॉर्मेशन करती है, इसके अंदर प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और ये पार्टिकल्स अपनी जगह से वाइब्रेट होने की वजह से आगे वर्क डन करते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से इसकी इस तरह की शेप की वेव प्रोड्यूस होती है। तो वेव बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी हमने एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करवाया है ना, साउंड एनर्जी को। तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बेसिकली हमारे पास वेव कहलाती है। वेव को हम लार्ज डिस्टेंस पे भी मूव करवा सकते हैं। वेव के डिफरेंट जो है वो काइंड्स होती हैं। अब किस तरह की वेव है, कुछ जो है वो थ्रू मीडियम जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, कुछ को जो है मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो आगे चल के हम दूसरे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेव वाला जो टॉपिक है वो बहुत ईज़िली समझ में आया होगा कि अगर हम किसी भी मीडियम में वेव प्रोड्यूस करवाते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है। अब ये वेव हमारे पास वाटर वेव्स भी हो सकती हैं, स्प्रिंग वेव्स भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग में भी वेव्स हो सकती हैं, और हमारे पास साउंड वेव्स भी हो सकती हैं। इन सब के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे हमारे पास जो वेव्स हैं वो इनको मीडियम की ज़रूरत